सियासी गलियारों में ये चर्चा सवालों के जरिए जोरों पर है। क्या देश की राजनीति में कांग्रेस का स्थान तृणमूल कांग्रेस ले लेगी? क्या टीएमसी देश की सियासत में कांग्रेस का विकल्प बन जाएगी? इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कई नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगा दी है। चाहे वो कीर्ति आजाद हो या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव और अशोक तंवर का नाम भी ऐसे ही नेताओं में शामिल है, जिन्होंने पहले ही तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामने वालों में जेडीयू के पवन वर्मा भी हैं। तो क्या मान लिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को 2024 में चुनौती देने के लिए, खुद की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से अलग अलग पार्टियां, खासकर कांग्रेस के दिग्गजों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब ममता के इस प्रयास पर कांग्रेस के अधीर ने भी जवाब दिया है। 24 नवंबर को ममता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ नजर आई, जिसके बाद स्वामी के टीएमसी में जाने को लेकर खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने यही कयास लगाए, लेकिन इसके दूसरे मायने भी निकाले जा सकते हैं। ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़े और मजबूत चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती हैं। ऐसे में स्वामी जैसे नेताओं के साथ उनकी मुलाकात को सामान्य नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के दिल पर राज करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और राजनीतिक चाल चली। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी सपा की मदद करने की बात कही है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है। ममता का लक्ष्य बीजेपी को हराना है और दिल्ली पर काबिज होने के लिए उन्हें एक मजबूत साथी की दरकार है। इसलिए यूपी में बीजेपी को हराने का मकसद है। इसके लिए वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मदद करना चाहती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल में अपनी सत्ता के किले को बचाने में कामयाबी हासिल करने के बाद ममता बनर्जी की सियासी महत्वाकांक्षा का जोश हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि को चुनौती देने के लिए वो ऑफर दे रही हैं। अखिलेश से अपनी दोस्ती को मजबूत बना रही हैं ताकि नेशनल लेवल पर उनकी स्वीकार्यता बढ़े। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।